समान नागरिक संहिता पर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और लालू यादव से लेकर कांग्रेस तक इसके खिलाफ हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों को किनारे लगाकर यूसीसी का समर्थन कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से वह यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन सभी धर्म संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 भी इसका समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, इसलिए स्टेक होल्डर्स से आम सहमति बनानी चाहिए। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए बयान के बाद देश में इसे लेकर राजनीति गर्म है। उन्होंने भोपाल में देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि 2 कानून होने से घर नहीं चलता, ऐसे में दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम मोदी के बयान पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी राजनीति बताया था। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने यूसीसी को लेकर देश और परिवार की तुलना को गलत बताया। पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए राष्ट्र को परिवार के बराबर बताया। सामान्य रूप से देखने पर ये तुलना सही लग सकती है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। चिदंबरम ने परिवार और राष्ट्र में अंतर बताते हुए लिखा कि एक परिवार खून के रिश्तों से एक धागे से बंधा होता है, जबकि एक राष्ट्र संविधान के तहत एक साथ आता है, जो एक राजनीतिक कानूनी दस्तावेज है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि परिवार में भी विविधता होती है। भारत के संविधान ने भारत के लोगों के बीच विविधता को, बहुलता को मान्यता दी है। चिदंबरम ने कहा कि समान नागरिक संहिता इच्छा है और इसे किसी एजेंडे के तहत बहुसंख्यक सरकार के जरिए लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। पीएम मोदी को ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि यूसीसी एक सामान्य प्रैक्टिस है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि इस समय ये संभव नहीं है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि भाजपा की कथनी और करनी के कारण आज देश बंटा हुआ है। लोगों पर यूसीसी थोपना इस विभाजन को केवल और बढ़ाएगा। उन्होंने लिखा कि यूसीसी के पक्ष में प्रधानमंत्री का मजबूती से बोलना उद्देश्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, हेट क्राइम, भेदभाव और राज्यों के अधिकारियों को नकारने से ध्यान भटकाना है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा और लिखा कि बीजेपी शासन देने में फेल हो चुकी है, जिसके बाद अगला चुनाव जीतने और वोटर्स का ध्रुवीकरण करने के लिए यूसीसी का मुद्दा लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।